बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर हम हाज़िर हुए हैं अपने नए लेक्चर के साथ। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है। हमने जो सीरीज़ शुरू की है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, आज हम उसके सब टाइटल कंजक्शन पर पहुँचे हैं। आज हम कंजक्शन को डिफ़ाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और एग्जांपल दे के बात को समझेंगे कि कंजक्शन किसको कहते हैं। तो आइए बोर्ड की तरफ कंजक्शन को डिफ़ाइन करते हैं सबसे पहले, फिर मज़ीद इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। कंजक्शन की डेफिनेशन है, कंजक्शन आर वर्ड्स कंजक्शंस आर वर्ड्स, ठीक है, that links other words, that links link other words, phrases, clauses or sentences together. Words combine two sentences या are words combined two sentences, clauses, phrases and phrases, ठीक है। पहले बात को समझते हैं। समझने में यह है कि कंजक्शन किसको कहते हैं। और वर्ड से सिर्फ अल्फाज हैं और कुछ भी नहीं है। कौन से डेट लिंक जोड़ते हैं अदर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस और सेंटेंसेस टुगेदर। एक ऐसे अल्फाज जो सेंटेंसेस को, क्लासेस को, फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं, उनको हम कहते हैं कंजक्शन, ठीक है। नीचे आसान अल्फाज में लिखा है वर्ड्स कंबाइंड टू सेंटेंसेस, क्लासेस एंड फ्रेजेस, सही है। तो एक एग्जांपल दे के बात को समझते हैं। एग्जांपल देते हैं, माय नेम इज शाह खालिद एंड आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर। अब यहाँ पे जो एंड आया है, ठीक है, इसने दो सेंटेंस को मिलाया है। यह है एक सेंटेंस और यह है दूसरा सेंटेंस। तो एंड वो अल्फाज हैं जिसने इन दोनों सेंटेंस को मिलाया है, इसको कहते हैं कंजंक्शन, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ कंजंक्शन डिस्कस करते हैं। 3 ग्रुप हैं ऑफ कंजंक्शन के, ग्रुप ऑफ कंजंक्शन, ठीक है। 3 ग्रुप हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। अच्छा, और जो हमारे पास तीसरा ग्रुप है वो है कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये 3 ग्रुप हैं कंजंक्शन के। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये हम इसको डिस्कस करेंगे, एग्जांपल दे के बात को समझेंगे भी इन तीनों को, ठीक है। तो नंबर पे तीनों को पढ़ते हैं। पहला है जी, पहला ग्रुप पढ़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग
कंजंक्शन, इसकी डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन है अ कंजंक्शन प्लेस बिटवीन वर्ड्स, ठीक है। इधर शुरू स्टार्ट करते हैं। अ कंजंक्शन placed between words, phrases, clauses or sentences, of equal rank, ठीक है। ये बात यहाँ पर याद रखनी है, ऑफ इक्वल रैंक, यानी दोनों सेंटेंस होंगे या फ्रेजेस या क्लासेस होंगे जिनको कंजंक्शन ज्वाइन करेगा, ठीक है, तो वो इक्वल ऑफ रैंक यानी उनकी जो हैसियत है वो बराबर होगी, ठीक है, इक्वल ऑफ रैंक के होंगे वो। तो आओ इनके अल्फाज देखते हैं। देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, यानी 7 ऐसे अल्फाज हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं। कौन कौन से हैं लिखते हैं जी। फॉर, ठीक है, एंड, नॉर, बट, और येट और सो। इनको याद रखने के लिए फैन वॉइस को याद रखें आप, ठीक है, फैन वॉइस। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, फैन वॉइस बन गया, ठीक है। ये इसके अल्फाज हैं। अभी इनके जुमले बनाते हैं। तो फॉर के लिए जो जुमला है वो इस तरह बनता है, आई हैव टू फाइंड अ न्यू जॉब, ठीक है, आई हैव टू फाइंड अ न्यू जॉब। फॉर आई एम अनएम्प्लॉयमेंट, फॉर आई एम अनएम्प्लॉयड, ठीक है, यहाँ फॉर इस्तेमाल हुआ। अब एंड के लिए एक जुमला बनाते हैं। माय नेम इज़ खालिद एंड आई एम अ टीचर, वो मैंने पहले बना दिया, ठीक है। बट के लिए एक बना देते हैं, आई लाइक टी बट आई डोंट लाइक कॉफ़ी, ठीक है, आई लाइक टी बट आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, ठीक है। इस तरह एक और जुमला बना लेते हैं येट के लिए। ही से नाइस वर्ड्स, ठीक है, ही सेज नाइस वर्ड्स येट यू डोंट ट्रस्ट हिम, यू डोंट ट्रस्ट हिम। आपके लिए होमवर्क आज से देना मैं शुरू करता हूँ, वो ये है कि जो अल्फाज मैंने छोड़ दिए हैं उनके जुमले, उनके सेंटेंस आपने ख़ुद बनाकर नीचे कमेंट्स में आपने लिख देने हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं दूसरे टाइप्स पे, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसकी डेफिनेशन करते हैं। अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज अ वर्ड, अ सब ऑर्डिनेटिंग conjunction is a word
or phrase that link or phrase that link are dependent class to an independent class। ठीक है, कहते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एज अ वर्ड और फ्रेज, या तो ये एक वर्ड हो सकता है या ये फ्रेज हो सकता है। डेट लिंक्स अ डिपेंडेंट क्लास टू एन इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है, एक डिपेंडेंट क्लास और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ता है, तो उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, अब डिपेंडेंट क्लास क्या होता है ये मैं आपको ज़ुबानी सुना देता हूँ, आपने नोट कर देना है। डिपेंडेंट क्लास सबऑर्डिनेट क्लास भी इसको कहते हैं और इसकी डेफिनेशन है इट गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट इंडिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास वो होता है जो हमें एक एडिशनल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, किसके बारे में? इंडिपेंडेंट क्लास के बारे में। और इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है? इसको हम मेन क्लास कहते हैं। ठीक है, मेन क्लास को हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। तो एक एग्जांपल देते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, फिर इसके अल्फाज लिखते हैं। एग्जांपल पहले देते हैं, द प्राइज विल बी गिवन टू हूएवर विंस द रेस। ठीक है, द प्राइज एग्जांपल है, द प्राइज विल बी गिवन टू whoever wins the race। ठीक है, अब इसमें जो who आया है, whoever, ठीक है, तो ये क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसने दो क्लास को आपस में जोड़ा है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो है द प्राइज विल बी गिवन टू, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, मतलब ये मेन क्लास है। प्राइज विल बी गिवन यानी प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, जबकि डिपेंडेंट क्लास है विंस द रेस, रेस को जीतना। अब ये डिपेंडेंट है क्योंकि ये बात को मुकम्मल बयान नहीं कर रहा है। डिपेंडेंट क्लास विंस द रेस, रेस को जीतना, ये अधूरी बात है, समझ में नहीं आएगी। जबकि हम ये अगर पढ़ें कि द प्राइज विल बी गिवन टू, तो ये एक पूरा जुमला है। ठीक है, और इसके साथ इन दोनों जुमलों को जोड़ा किसने? हूएवर ने। तो हूएवर क्या हुआ? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, तो अब हम इसके अल्फाज देखते हैं। इसके अल्फाज यहाँ लिखते हैं, आपने नोट करने हैं और इसको अपने सेंटेंस में भी यूज़ करने हैं। ठीक है, मैं 2-3 में यूज़ कर दूंगा, बाकी आपने खुद करने होंगे। although, before, that, when, whether, as, how, since, though, whenever, while, because, if, then, because, if, then। ठीक है, और है until, wherein, until, where, in case, after, unless, in case, after, ये अल्फाज हैं इसके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के। ठीक है,
अभी एक दो तीन को हम क्या करते हैं, जुमलों में कन्वर्ट करते हैं, बाकी आपने खुद करने हैं। फिर मुझे कमेंट्स ज़रूर करना है अपने होमवर्क का, ये भी होमवर्क है। बाकी अल्फाज के आपने सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, सेंटेंस लिखते हैं। although the sun was shining, ठीक है। although the sun was shining, ठीक है। it was not that warm, it was not that warm, they lived in Peshawar before they moved to Islamabad, ठीक है। they lived in Peshawar before they moved to Islamabad, they moved to Islamabad, ठीक है। Musa won the race when he crossed the finish line, Musa won the race when he crossed the finished line। अब इस सेंटेंस में when और इसमें before, इसमें although और that दोनों क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। अब जो अल्फाज बाकी रह गए हैं, मैंने सिर्फ ये फर्स्ट 4 अल्फाज यूज़ किए, बाकी जितने भी ये रह गए हैं आपने सेंटेंस बना के मुझे कमेंट्स करने हैं वो सेंटेंस, ठीक है, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे प्यारे स्टूडेंट कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी दिलचस्पी के साथ लेक्चर सुन रहे हैं, मुझे भी तो पता चले ना। तो आओ चलते हैं अगले ग्रुप नंबर 3 पे। कंजंक्शन का ग्रुप नंबर 3 जो है वो क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताएं। ठीक ठीक ठीक, चलो सही है सही है। तो वो है कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। कोरिलेटिव कंजंक्शन, इसकी डिफिनेशन करते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन आर पेयर्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है। कोरिलेटिव कंजंक्शन और पेयर्स ऑफ वर्ड, पेयर्स ऑफ वर्ड, ये बात याद रखने की है, ठीक है। डेट वर्क टुगेदर, डेट वर्क टुगेदर टू कनेक्ट टू पार्ट्स ऑफ, टू कनेक्ट two parts of a sentence clause, sentence or clause, tenses or clauses that hold an equal value, that hold an equal value। पहली बात तो ये आपने समझनी है कि इसने यहाँ लिखा हुआ है कि पेयर्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ये पीछे हमने कहीं भी नहीं लिखा पेयर्स ऑफ वर्ड। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है, पेयर्स ऑफ वर्ड है, सिर्फ वर्ड्स नहीं है, पेयर्स ऑफ वर्ड है, यानी 2 3 4 वर्ड होंगे, ठीक है। डेट वर्क टुगेदर, वो काम करते हैं लेकिन क्या, टुगेदर, इकट्ठे काम करते हैं। टू कनेक्ट, काम वही है, क्या है काम उनका, कनेक्ट करनी है, लिंक करनी है। टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंसेस और क्लॉजेस डेट होल्ड एन इक्वल वैल्यू, लेकिन जुमले भी हों क्या, इक्वल वैल्यू दोनों के। अब मिसाल लिखते हैं, फिर बात को सही समझ में आएगी। बोथ द पाकिस्तानी, ठीक है, एग्जांपल लिखते हैं। बोथ
द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम and hockey team are doing well। हालांकि क्रिकेट टीम आजकल इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, हॉकी टीम आर डूइंग वेल, लेकिन हमने लिख दिया है, शायद फिर कर दे तो ठीक है। देखो यहाँ पे दो पेयर्स ऑफ वर्ड्स का कहा था ना, तो ये देखो बोथ और एंड, ये दो कंजंक्शन है, पेयर्स ऑफ वर्ड है, तो इसलिए ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। अभी हम अल्फाज लिखते हैं कौन कौन से हैं कोरिलेटिव, फिर उनकी एग्जांपल दे के बात को मज़ीद समझते हैं, ठीक है। तो इनके जो अल्फाज हैं वो लिख देते हैं ताकि आसानी के साथ बात फिर समझ में आ जाए। के अल्फाज हैं बोथ एंड, ठीक है, बोथ और एंड। अभी इसका जुमला बना दिया था, अभी इसका नहीं बनाते हैं। वेदर आर इसका भी जुमला बनाते हैं, ठीक है। यू मस्ट डिसाइड वेदर यू स्टे और यू गो, ठीक है। यू मस्ट डिसाइड, इसका जुमला बनाते हैं, यू मस्ट डिसाइड वेदर यू गो और यू स्टे, ठीक है। और फिर तीसरा अल्फाज है नाइदर नार, ठीक है, नाइदर नार। इसका भी एग्जांपल लिखते हैं। नाइदर आसिफ हैज पास्ड हिज एग्जाम, neither Asif has passed his exam, nor has Irfan अब इसके और जो अल्फाज हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपने खुद उसके सेंटेंस बनाकर कमेंट्स कर देने हैं, ठीक है। वो है आइदर आर, फिर है जी नॉट बट, फिर है जी नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। नॉट ओनली बट आल्सो। उसके बाद है जी जस्ट एज, सो। उसके बाद है एज मच एज। उसके बाद है रेदर देन, ठीक है, रेदर देन। ये अल्फाज हैं। इसके अलावा आपने इनके सेंटेंस बना के कमेंट्स कर देने हैं ताकि मुझे पता लगे कि आपको बात मुकम्मल समझ आ रही है, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहाँ पे एंड हो जाता है, दी एंड, ठीक है। लिख भी देते हैं आज कंजंक्शन का दी एंड हो गया लेक्चर नंबर 15 में। इसके आगे हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। क्या? इंटरजंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 16 में हम इंटरजेक्शन को पढ़ेंगे। इस तरह हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का इसके बाद आखिरी रह जाएगा एक, वो होगा प्रीपोजिशन, ठीक है। यानी कंजंक्शन के बाद दो रह गए, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन। तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द पार्ट्स ऑफ स्पीच को फिनिश करने वाले हैं। उसके बाद हम टेंसेस शुरू कर देंगे क्योंकि टेंसेस भी बुनियाद है, ज़रूरी है। जितने जल्दी स्टूडेंट को ये समझ में आ जाए तो उतना ही स्टूडेंट के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उन्होंने आगे पैराग्राफ लिखने होते हैं, सेंटेंसेस लिखने होते हैं। तो जब तक आपको टेंसेस का मालूमात नहीं होगी तो आप
लिखने से कासिर होंगे, मुश्किलात होंगी, तो उन तमाम मुश्किलात को देखते हुए हमने ये कोर्स शुरू किया है। इंग्लिश ग्रामर का पहला हमारा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो इंशाल्लाह 2-3 लेक्चर बाद एंड हो जाएगा। उसके बाद हम टेंसेस कवर करेंगे इंशाल्लाह। और एक बात मैं आज यहाँ आपसे डिस्कस करता हूँ कि आप मुझे कोई भी सजेशन दे सकते हैं मेरी पढ़ाई के इम्प्रूवमेंट के लिए, कि क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसा पढ़ाया जाए कि आप बच्चों को समझ में या चीज़ें आ जाए। ठीक है, आपने मुझे ज़रूर मेरे वीडियो पे फीडबैक देनी है कि क्या क्या मैं इम्प्रूवमेंट लाऊं कि आपको बात सही तरीके से समझ में आ जाए। तो हमारा मकसद ही यही है कि आपको बात समझ में आए। ये नहीं है कि टाइम या वक्त को हम ज़ाया कर दें, ना आपको बात समझ में आ जाए और ना हमें कोई फ़ायदा हो। हमें फ़ायदा तब होगा कि आपको बात समझ में आ जाए, आपको जो चीज़ पढ़ाई जाए वो आप गेन कर लें, वो नॉलेज आप गेन कर लें और आपको समझ में आ जाए और आपको आगे काम भी आ जाए। तो यही हमारी कामयाबी है। तो अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा वीडियो के एंड में, और अपने भाई इंजीनियर शाह खालिद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।